हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम 32 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बनाएंगे। तो हमारी जो फुल शोल्डर है इसमें 14 रहेगा, रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 और जो लेंथ रहेंगी वो 13 रहेंगी और एपेक्स रहेगा वो 10 इंच का रहेगा और एपेक्स टू एपेक्स रहेगा 7 और वेस्ट जो रहेंगी वो 28 रहेंगी और हमारी चेस्ट 32 रहेंगी और फ्रंट का नेक 6 है, बैक का नेक 8 है। तो हम इसमें जो नेक की जो डीपनेस रहती है 8 या 9 10 जो रहता है वो उसको नहीं मानते हैं, बेल्ट को मानते हैं। 13 - 8 तो हमारा 5 इंच का बेल्ट हो जाएगा। अब हम फ्रंट नेक का जो बनाएंगे राउंड का शेप वो 6 रहेगा। तो जो शोल्डर में से माइनस रहेगा वो 1.50 रहेगा, उसका डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। मतलब जैसे 14 फुल शोल्डर है तो उसमें से 1.50 माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारा 40 में से 50 माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारा 12.5। तो 12.5 का 2 करेंगे तो 12.5 6.25 हो जाएगा। उसमें बैक नेक में 8 रहेगा तो 2.50 माइनस हो जाएगा, 2.50 माइनस हो जाएगा। आर्म होल डार्ट इसमें बनेगी 1 इंच की और मार्क 0.75 का हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट टक है, इसमें 32 साइज़ का है तो इसलिए 2 इंच का डलेगा, ठीक है। और इसमें बैक नेक है हमारा तो इसमें जो आर्म होल की गोलाई आएंगी वो 1 इंच पे आएंगी। हम देख लेते हैं ये 1 इंच पे ही आई है। तो सबसे पहले हम बैक का ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने ये बैक की साइड ले ली है। उसके बाद हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच का हाफ करेंगे 7 हो गया। उसके बाद 1 इंच डाउन करेंगे, फिर इधर से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा बैक का नेक था वो 5 इंच का बेल्ट है तो उसमें से माइनस करेंगे 250 माइनस करने के बाद हमारा आया 5.75, उस पर मार्क किए। उसके बाद चेस्ट लाइन का फॉर्मूला है हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75। तो ये चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है 32 से 40 तक के चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75 और उसके आगे रहेगा तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.50 यदि बड़ा रहेगा तो। ये करने के बाद अब हमने इसका भी हाफ ले लिया है गहराई निकालने के लिए। नहीं, हाँ ये बैक का है तो इसमें गहराई नहीं निकालेंगे। ये है तो इसका आधा ले लेंगे, देन यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हमारी चेस्ट है 8 इंच, उसका 4th कर लेंगे तो हमारा चेस्ट का 4th हो गया 8। उसके लिए 2 इंच हमने मार्जिन रख लिया है। अब यहाँ से एक लाइन जितना आप गोलाई है, यदि आप फ्रेंच कर्व से दे रहे हो तो चलेगा, नहीं तो हाथ से दोगे तो 1 इंच यहाँ पे करके और फिर 1 इंच बैक का रखना, 1 इंच पे ऐसी गोलाई दे देना तो हमारा सही से फिटिंग आ जाएगी। उसके बाद ये है और इसका 8 इंच की ये है, इसमें 7 इंच तो 7 इंच का है हमारा नीचे का, मतलब 28/4। तो हमारी जो वेस्ट मार्क है वो 7 हो जाएंगी। उसमें 1 इंच मार्क करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर डाट डालेंगे हम, ये उसका आधा करेंगे और फिर 5 इंच यहाँ तक के हमारा शेप रहेगा। तो यहाँ से इतना 5 इंच पे हमने डाट दिया है, हाफ इंच का। 2 इंच मार्जिन रखी है और हमारा जो सब माइनस करने के बाद इधर जो गला बचा है वो बचा है 2 और 2.25 इंच का, 225 का। उसके बाद हम चाहे तो 225 भी रख सकते हैं या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। मुझे ज़्यादा ब्रॉड नहीं पसंद था तो मैंने 225 रखा, राउंड शेप का मार्क कर दिया है। अब ये 5 इंच का ही बचेगा, हाफ इंच ऊपर चला जाएगा मार्क सिलने में, हाफ इंच नीचे का, तो ये 5 इंच का बेल्ट बन जाएगा हमारा। इसमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 5 इंच का डीप नेक है, इसकी वजह से। यदि 5 इंच से थोड़ा कम रहता तो फिर हम इसमें हाफ इंच माइनस कर देते,
8 की जगह पर 7.75 की मार्किंग करते। यहाँ पर 7.75 की मार्किंग करते। अब हम फ्रंट का गला देखेंगे। यह मेरा फ्रंट का नेक है। अब मैंने फ्रंट के नेक में मैंने 1/2 इंच की हुक एंड आई के लिए मार्जिन ली है। हुक आई हम जो लगाएंगे वो फ्रंट में लगाएंगे। तो हमने पहले ही ये कर लिया है। आप चाहे तो पहले ड्रॉ कर ले, फिर 1/2 इंच का मार्जिन ले लेना। तो ये पहले हम बता देते, उसके बाद 1/2 इंच की मार्जिन ले लेंगे। तो इसमें भी सेम तरीके से ड्रॉ करेंगे 7 इंच। अब हमारा 6 का था तो 1.75 माइनस हो गया, मतलब पूरे में से 1.75 का आधा हो गया, 0.75 ही हमारा माइनस हो गया। उसके बाद बचा हमारे पास 6.5। उसके से बाद हमारा जो शोल्डर था वो 2.5 इंच का था, तो हमने 1/2 इंच इधर मार्क करने में हो गया, तो हमारा 3.5 आया। देन चेस्ट लाइन हमारी ये थी, ये हम यहाँ से मार्क करेंगे, तो ये हमारा चेस्ट लाइन इतनी आ गई। उसके बाद अब हम 1 इंच 1/2 इंच इधर से ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर देखेंगे कि ये इसके ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अभी इसके नीचे जा रही है तो चेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो है वो डीप गला है। अब ये डीप गला है तो उसके लिए हम 1/2 इंच, ये डीप गला है तो 1/2 इंच जो है वो 1/2 नहीं 0.25 यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन करके मार्क कर देंगे, तो ये हमारा घट जाएगा। उसके बाद हम आर्म होल में गहराई देंगे तो 0.25 अंदर जाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच तक लेंगे सीधा, फिर यहाँ से गोलाई देते 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 हमने मतलब ये जो पॉइंट है उसके 1.5 इंच तक या 1 इंच तक के जाएंगे और ऐसा गोलाई दे देंगे। देन अब जो हमारा आर्म होल डॉट बनेगा वो 0.75 पे बनेगा, तो ये देख लीजिए 0.75, ये 0.75 पर हमारा आर्म होल डॉट बन गया है। ठीक है, अब हम आर्म होल डॉट कैसे निकालते हैं हम आपको ये बताएंगे। अब हमारा जो वेस्ट का डार्ट है वो 2 इंच का है। सबसे पहले तो हम वेस्ट की डार्ट निकाल लेते हैं, ये समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हमने जो रेडी शोल्डर निकाला है वो 3.5 इंच का निकाला है, ये निकाल लिया। इसका हाफ करेंगे, फिर ये हाफ यहाँ पर आया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जाने के बाद हमारा अपेक्स पॉइंट था, हमारा अपेक्स पॉइंट था 10, तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है 10, तो यहाँ पर 10.5 पर मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारी वेस्ट जो थी, वेस्ट का जो डार्ट होगा वो 2 इंच का होगा, तो हमारी जो एपेक्स टू एपेक्स था हमारा 3.5 इंच का 7 इंच का था, उसका हाफ कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। ये 3.5, ये हो गया 3.5, ठीक है 3.5। उसके बाद वेस्ट में जो है उसी का हाफ कर देंगे 3 इंच पर, फिर इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन करके मिला देंगे। ऐसा नहीं कि सीधा मिलाना, नहीं ये ऐसा मिलाना है। उसके बाद 2 इंच का हम यहाँ पर 2 इंच का यहाँ पर एक डार्ट ले लेंगे, इसको मिला देंगे। फिर उसके बाद नीचे से हम इन सब का से इसका सेंटर निकालेंगे, फिर इसका सेंटर निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का इसका सेंटर। इधर 1/2 इंच ले लेंगे, इधर 0.25 और फिर इसको गोल देके यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसकी हम लंबाई देखेंगे, ये समझ लो है 5 में 2 पॉइंट कम था। अब इसको देखेंगे, ये है ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, ये हमारा 5 में 2 पॉइंट कम था ये वाला। और ये वाला देखेंगे अब हम, ये 5 में 2 पॉइंट ज़्यादा है, तो हम 1/2 इंच इधर से मार्क कर देंगे। ये देखो ये है 1/2 इंच, ये 1/2 इंच इधर से मार्क कर देंगे,
हाफ इंच ये आर्म होल की साइड से इधर से कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद अब हम ये वेस्ट का जो डाट थी हमारी 2 इंच की थी, 2 इंच का हम माइनस कर हाफ कर देंगे 1 इंच, प्लस 1 इंच का भी हाफ करेंगे 0.25। 0.25 होने के बाद हम 1 प्लस 0.25 को प्लस कर देंगे 1.25 आने के बाद हम यहाँ से 1.25 पर मार्क करेंगे। 1.25 पर मार्क करने के बाद ये इसको यहाँ से ये डॉट तक के हम मिला देंगे। उसके बाद हाफ इंच सिलाई का थोड़ा सा ऐड करके 1 इंच पर यहाँ से 1 इंच पर एक डॉट डालेंगे या पॉइंट लगा देंगे और फिर उसको भी यहाँ पर सेंटर में मिला देंगे। अब हम ये टक्स की और ये टक्स की लाइन की मेज़रमेंट लेंगे। तो ये हमारा पूरा है 6 इंच का, तो इधर भी 6 इंच ही होना चाहिए। ये हमारा भी हो गया 6 इंच, तो यहाँ पर डॉट मिला देंगे। जो 6 इंच है वहाँ पर हमारा नया आर्महोल बनेगा, इसलिए पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ पर लाइन करके हमें गोल साइज़ में नया आर्महोल बना देना है। अब देखो ये हमारा हो गया ऐसा, ये ऐसा करके ये हमारा नया आर्महोल ड्रॉ हो जाएगा। यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो हम ऐसा गोल करके मिला देंगे और ये नया आर्महोल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गया हमारा पेंसिल स्क्वायर 32 साइज़ का। अब देखो ये हम इसका सिलने का पार्ट भी देखेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का बचा है 2.5 इंच का। फिर भी हमारा इसको कट करने के बाद हमारा जो शोल्डर है वो दोनों सेम रहेंगे। हम इसको आगे वो पार्ट में देखेंगे। जैसे कि देख लो ये और ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये है और ये है, दोनों सेम ही आ रहे हैं। मैं इसको कट करने के बाद आपको सिल के भी बताऊँगी। देन आफ्टर हम हाफ इंच ऐड कर देंगे सिलाई का, सिलाई नहीं हुकाई के लिए। 2 इंच का मार्जिन रखा है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे के पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे कैसे की जाती है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हमारा कट करने का रहा वीडियो। सबसे पहले हम इसे